हेलो एवरीवन। आज से क्लास 12 का एक चैप्टर नया स्टार्ट करना है। चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स हर एक पेपर में इंटर में लगता है। तो देखिए, मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का क्रम विन्यास ही मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स कुछ ऐसे होता है कि जैसे कि दे दिया जाए ये मैट्रिक्स आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा। इस तरह से मैट्रिक्स पढ़ना है। देखिए, जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति या फिर राम, मान लेते हैं कि राम बाजार गया, उसने 2 पेंसिल ले ली, पेंसिल लिया उसने 2 और बुक भी ले लिया 2, तो उसने 2 बुक ले लिया। इस चीज को देखिए ऐसे ले सकते हैं कि 2 2, और दोबारा से अगर दूसरा इन्हीं के साथ कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लेते हैं कोई मोहन जा रहा है, ये एक पेन ले रहा है केवल, और लेकिन ये बुक 3 ले रहा है। अब दोनों का अगर एक साथ बोला जाए तो ऐसे लिख सकते हैं 2 2 1 3। तो ये चीज, ये इतना, ये राम को दर्शाता है, और ये जो बच रहा है इधर, ये पूरा अकेला मोहन को दर्शाता है। मतलब ये मोहन की बात कर रहा है और ये राम की बात कर रहा है। मतलब ये पेंसिल है और ये बुक है। तो मतलब किसी भी चीज को आसान बनाना है तो आप मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब यहां से हम एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना होता है। जैसे कोई सवाल दिया गया x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 3, 3x माइनस 2y प्लस 8z बराबर 6 और x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। इसमें x, y, z का मान भी मैट्रिक्स का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम अगर ऐसे करें, एलिमिनेट करके देखें, तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वो सवाल करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो उससे जल्दी आसान हो जाएगा। लेकिन उससे तो देखिए, आज पहली क्लास है तो मैट्रिक्स आप बेसिक चीजें पढ़ें, उसके बाद ही आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, मैट्रिक्स अगर ऐसे बोला जा रहा है कि लिखा है यहाँ ए, इसको ए ऐसे लिख दिया जाता है। लेकिन जो ये फॉर्म होता है इसको बोलते हैं रो। ये पूरा एक रो बन गया, रो मतलब ये रो हो गया, और ये भी एक रो है। एक ये जो ये कॉलम बच रहा है इसको कॉलम बोल देते हैं, पंक्ति स्तंभ, और ये वाला ये भी स्तंभ होता है। लेकिन अब कंफ्यूजन आई कौन से रो की बात कर रहे हैं या फिर कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं। देखिए, ये रो फर्स्ट है, इधर देखते हैं ऐसे, ये ए और ए, ये इसको बोलते हैं पंक्ति, इंग्लिश में रो। ये कौन सा रो हो जाएगा? फर्स्ट रो। और ये जो बच रहा है ये पंक्ति 2 हो जाएगी, या फिर R2। इसी प्रकार से ये जो बच रहा है इसको बोलेंगे C1 या फिर कॉलम या फिर स्तंभ, ये भी C2 होगा। इसी प्रकार से इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 कॉलम है। इस चीज से पहले देखिए कितने प्रकार से मैट्रिक्स पढ़ना होता है एक्सरसाइज 3.1 में। देखिए, जैसे इसकी बात किए थे, ये जब पेन और पेंसिल की बात कर रहे थे कि मतलब यहाँ 2 पेंसिल लिया था और ये 2 बुक, 1 पेंसिल 3 बुक। अब इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं? इसमें देखिए ये क्या है, ये 1 रो हो जाएगा, दूसरा ये R2 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम पहले लिखते हैं तो पहले लिखते हैं रो, तो कितने रो हैं? 1 और 2 रो हो गए। बाई कितने कॉलम इसमें देखिए जरा, C1 और C2, इसमें 2 रो हैं। मतलब ये जो इसमें कितने एलिमेंट है, टोटल अवयव कितने हैं, कुल अवयव की बात करें तो इसे जोड़ें या तो 1 2 3 4,
इसको 4 अवयव को है या फिर डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके हम बता सकते थे कि 4 अवयव हैं, 4 अवयव हैं। देखिए जो आपको पढ़ना है मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो। इसमें देखिए एक रो है और एक कॉलम है, इसको यहां से डिनोट लिख सकते हैं 1 into 1। अच्छा जो 1 into 1 ये लिखे हैं 1 by 1, इसको बोलते हैं कोटि। ये कोटि है, मैट्रिक्स की कोटि या फिर अवयव की कोटि, ऑर्डर। और अगला हो सकता है कि जिसमें 1 रो है, 2 रो है और 1 कॉलम हो, तो 1 2 हो सकती है। एक ऐसी प्रकार से ऐसे भी तो हो सकती है कि यहाँ पर रो 1 हो और 2 कॉलम हो, ये कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, यहाँ पर कोई एक अवयव यहाँ लिख दिया जाए 1 2। इसका देखिए 1 मिनट, ये 1 into 2 है। और इसी प्रकार से एक अगली मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें केवल और केवल 4 अवयव हैं, जैसे कि 2 3 4 5। इसमें R1 है, ये R2 है, ये C1 और ये C2, तो मतलब कि 1 और 2, 2 by 1 और 2। इसमें टोटल अवयव की बात करें तो इसमें 4 अवयव हैं। अगर इसकी बात करें तो 2 एलिमेंट हैं, 2 अवयव हैं। इसमें बात करें तो 1 और 2, 2 into 1 into 2 आ जाएगा 2, मतलब 1 और 2 एलिमेंट इसमें। इस प्रकार से अगली मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें 3 रो हो 2 कॉलम हो, या फिर एक अगली मैट्रिक्स हो सकती है जिसमें 2 रो हो 3 कॉलम हो। एक ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो। ये सारे मैट्रिक्स के प्रकार हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है 2 3 4 5 6 और 7 8 9 0। अगर इसकी रो और कॉलम की बात करें तो यहाँ देखिए आप, इसमें ये R1 हो जाएगा, पंक्ति 1, ये पंक्ति 2 रो 2, और ये जो बच रहा है ये R3 रो 3। इसकी बात करें ये पूरा 2 5 8 एक C1 है, ये जो इतना है ये पूरा C2 हो जाता है, मतलब कि स्तंभ 2 है। और ये वाला इसी प्रकार से ये C3 होता है। अगर इसकी हम ऑर्डर की बात करें, यहाँ पर ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑर्डर होगा 1 2 3, 3 रो है एंड कॉलम 1 2 3 कॉलम है। तो इसको मतलब हम यहाँ से कुल अवयव या फिर टोटल एलिमेंट की बात करें तो 9 अवयव हैं। आप काउंट ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एलिमेंट है। कि अब इसमें बात करें कि कौन से एलिमेंट कहाँ पर लोकेशन है। लोकेशन की बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम पूछ रहे हैं आपसे कि 6 जो एलिमेंट 6 है, अवयव 6 कहाँ पर लोकेट है, इसका अपना एड्रेस होगा। तो हम इस चीज को लिखते हैं, पहले रो की बात करेंगे फिर कॉलम की बात करेंगे। कि यहाँ से आप देख सकते हैं ये हर एक चीज को यहाँ पर अगर ए लिख दें, ये एलिमेंट है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 और ये R3, ये C1 C2 C3। अगर ये R1 है तो इसके लोकेशन पहली पंक्ति है और दूसरा पहला ही स्तंभ का अक्षर है। ये वाला अक्षर देखिए पहला रो है और दूसरा स्तंभ है। इस प्रकार से ये वाले एलिमेंट पहला रो का है और तीसरा है कॉलम। इस प्रकार से ये भी R2 का है, ये जगह 2 रो कॉलम फर्स्ट है, ये 2 और ये 2। इसी प्रकार से ये दूसरा रो है और ये तीसरे कॉलम का अवयव है। ये तीसरा रो है, पहला कॉलम है, तीसरा रो, दूसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो हम अगर 6 की बात करें तो हम 6 कह सकते हैं, ये कहाँ पर आएगा, दूसरा रो
दूसरा कॉलम, अगर मतलब कि हम इसको कह सकते हैं A to 2 की लोकेशन पर है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें A इस एलिमेंट, आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि A21 का मान कितना है, या फिर A21 की जगह क्या आएगा, A21, तो A21 2 और 1 मतलब दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, मतलब कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ ये अक्षर आएगा, मतलब 5 आएगा इसका आंसर। अगर आपसे बात करें A33 की बात करें, A3 और 3, तो तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, मतलब कि तीसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए A23 की वैल्यू कितनी है, A23, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये वाला, तीसरा कॉलम ये, मतलब यहाँ पर अक्षर दूसरा रो देखिए और तीसरा कॉलम देखिए ये वाला अक्षर, मतलब 7 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब अभी तक हम ये सीखे हैं कि मतलब कि सभी अवयवों की लोकेशन, उनका एड्रेस, उसकी कोटि, रो, कॉलम। दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे मान ले कोई एलिमेंट यहाँ पर है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर, तीसरा एक यहाँ है, चौथा यहाँ है, तो अगर ये क्या होगा, ये R1 होगा और ये R2 होगा, ये वाला C1 कॉलम फर्स्ट होगा और ये कॉलम सेकंड होगा, इतना। अगर इसकी बात करें और इसकी कोटि, तो देखिए यहाँ 2 कॉलम है और 2 स्तंभ है, 2 रो है और 2 कॉलम, मतलब कि 1 और 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट होता, लिखा होता जैसे कि यहाँ पर लिखा होता 1 2 5 -8, अगर हम आपसे पूछते कि A12 की वैल्यू कितनी है, A12, तो 1 और 2, मतलब एक आंसर आता 2। अगर पूछा जाए दोबारा से A22 का आंसर कितना आएगा, A2 और 2 -8 आने वाला इसका आंसर। देखिए 2 यहाँ से दूसरा और कॉलम फर्स्ट दूसरा, तो ये वाला अक्षर कटेगा, तो ये वाला अक्षर आएगा इसका आंसर। ये पूरा परिचय है। अब जैसे यहाँ पर 3 into 3 का देख लेते हैं। इसकी लोकेशन 1 1, इसकी 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसी प्रकार ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम है, ये तीसरा रो तीसरे कॉलम का अक्षर है। अब देखिए ये यहां से ये और ये, इसको हम एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं I और ये J, I और J। जैसे मान ले आपसे पूछ लिया जाए कि आप एक मैट्रिक्स बनाओ 2 into 2 की, 2 into 2 की एक मैट्रिक्स बनाओ, और उसके हिंट क्या दिया गया है कि I plus J है, बस I plus J। जब 2 into 2 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स कुछ ऐसे आएगी, मैट्रिक्स कुछ ऐसा है कि मतलब A11 होगा, यहाँ पर एक A12 होगा, ये 21 होगा और ये 22 पर होगा। अब देखिए इसकी 2 रो हो गए, एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये वाला हो गया, कॉलम फर्स्ट हो गया, कॉलम सेकंड, मतलब कि 2 और 2। फर्स्ट वाला ये I है और ये J है, ये I और ये J, I J I और J। अब हिंट क्या दिया, 2 into 2 बनाना, लेकिन I plus J करना है, केवल और केवल I plus J। तो 2 into 2 बनाए, फिर हम A, तो यहाँ A11 की वैल्यू कितनी आएगी, A11 की I plus J दिया गया है तो 1 आएगा, A11 1 plus 1, मतलब इन दोनों को जोड़ के I plus J बराबर 2, तो यहाँ पर 2 आने वाला है। यहाँ पर 1 2 कितना आएगा, ये फर्स्ट है I है और ये J है, अगर I plus J करना तो 1 और 2 को जोड़ देना है, केवल इसका आंसर आएगा 3 डायरेक्ट। यहाँ देखिए अब यहाँ से 2 into 2 plus 1,
क्योंकि i प्लस जे ही करना, तो ये फर्स्ट i होगा, ये सेकंड जे होगा, 2 और 1 मिलके 3 बन जाएगा, और ये 2 और 2 मिलके 4 बन जाएगा। देखिए पहले चैप्टर में इतना ही है। दूसरे चैप्टर में अगर बात करें, जैसे कि हम नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 या फिर 100 तक, तो उन नंबर का पढ़ते हैं हम जोड़ घटाव गुणा भाग। तो मैट्रिक्स में भी इसी प्रकार से करना है, जोड़ घटाव गुणा करना है। तो मतलब कि कोई 2 मैट्रिक्स दी जाएंगे, 3 मैट्रिक्स दी जाएंगे, 4 मैट्रिक्स दी जाएंगे, उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होगा और प्लस करना होगा और माइनस करना होगा। डिवाइड नहीं पढ़ना है, आप केवल और केवल 3 पढ़ना है आपको। जैसे आपको दे दिया जाए एक मैट्रिक्स A और दूसरी मैट्रिक्स B, तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना होगा। जैसे मान लेते हैं A मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पर 2 3 4 5, और B मैट्रिक्स है 3 1 2 4। अगर A प्लस B करना है तो अब देखिए इसका लोकेशन और इसका लोकेशन दोनों का सेम होगा, मतलब कि ये 1 1 होगा, यहाँ पर 1 1 होगा, ये भी 1 1 होगा, तो ये और ये दोनों, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, तो मतलब 2 और 3 मिलके यहाँ पर 5 आ जाएगा। 3 और 1 मिलके यहाँ पर 4 हो जाएगा, जुड़ेगा। तो A और B जोड़ेंगे तो 4, ये 4 और ये वाला 2 मिलके यहाँ पर 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 5 और ये 4, 5 4 मिलके यहाँ पर 9 बनेगा। सेम इसी प्रकार से a माइनस बी भी कर सकते हैं। अगर a माइनस बी की बात करेंगे तो इससे ये माइनस कर देना होगा। अगर b माइनस a की बात करेंगे तो इससे ये माइनस कर देना होगा। बस केवल केवल इतना है एक्सरसाइज 2.2 में। तो हम बात करते हैं 1.1 की। पहला सवाल दिया गया है आपके बुक में। जैसे पहले दिया गया आव्यूह कोई दिया गया ए में 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ये कोई मैट्रिक्स दी गई है। इस मैट्रिक्स में आपको बताना है, आप भी कोटि बताना है, इस मैट्रिक्स की कोटि बताना है। तो आप यहां से देखिए इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में कितने रो हैं। एक रो ये वाला हो जाए, दूसरा रो ये वाला हो जाए, तीसरा रो ये वाला हो जाएगा। मतलब यहां से कह सकते हैं कि 3 रो है। और कॉलम की बात करें तो एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये और चौथा कॉलम ये। तो मतलब इसमें 4 कॉलम है। अब इसकी हम ये क्या है सकते, तो आव्यूह की कोटि आने वाली है 3/4। अगर इसके हम कुल अवयव की बात करें, कुल अवयव टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करा ले, बस 4 से 12 आने वाला है इसका आंसर। आप काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, मतलब 12 अवयव हैं। अब इससे पूछा जा रहा है अवयव A11, अवयव A13, A21, A33 और A22, A23 का मान बताइए कितना आने वाला है इसका। अगर A13 की बात करेंगे तो पहला रो और दूसरा कॉलम की बात कर रहा है। तो पहला रो और दूसरे कॉलम पे की जगह पर कौन आएगा, पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम की जगह पे ये 5 आने वाला है इसका आंसर। मतलब यहाँ देखिए 5, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो, ये दूसरा रो हो जाएगा। कॉलम कौन सी बात कर रहा, पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम की जगह पर 35 आने वाला है इसका आंसर। और तीसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब कि तीसरा रो है, और ये 1 2 3 तीसरा कॉलम, इसकी जगह बात करेंगे तो ये -5 आने वाला है इसका आंसर। ये -5 हो जाएगा। A22 की बात करें तो A2 ये दूसरा रो हो जाएगा, दूसरा कॉलम, यहाँ पर -2 इसका आंसर आएगा। और A23 की बात करें, अगर A23 की बात करें तो A23 मतलब ये 5/2,
शायद यहां तक समझ में आ रहा होगा। बस केवल मैट्रिक्स में इतना बताना था कि इस आव्यूह को एक दिया गया था, इस आव्यूह में आपको कोटि बताना था, अवयव बताना था, अवयव कौन सा अवयव कहां पर लोकेट है, बस इतना बताना था। बस आप देख लीजिए, इसमें पहला एक रो, दो रो, तीन रो हो जाएंगे। और कॉलम कितने, एक रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और चार कॉलम, मतलब इसकी कोटि ये आने वाली है। टोटल एलिमेंट इतने आएंगे, ये सारा बता ही दिए। अब से आपसे पूछा जाए कि कोई एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें केवल और केवल 9 एलिमेंट हो। आपसे सवाल दे दिया गया कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें 9 अवयव हो। तो 9 अवयव हो, इसको लिखने के तरीके कितने सारे हो सकते हैं? देखो इसके कितने तरीके हो सकते हैं। इसके तरीके ऐसे हो सकते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स हो कि तो यहाँ पर इसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, 1 into 9 हो, तब भी तो 9 एलिमेंट ही आने वाले हैं इसमें। देखिए 1 into 9 अगर एलिमेंट कोटि हो तो इसमें 9 एलिमेंट आएंगे। अब जो दूसरी बनाना है कि 9 अवयव तो 9 हो, लेकिन कोटि दूसरी चेंज कर सकते हैं। तो कोटि ऐसे भी तो कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स हो, ए मैट्रिक्स, तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि एक रो कितने हो जाए, 9 रो हो जाए, कॉलम केवल और केवल एक बना दिया जाए। इसमें भी तो 9 एलिमेंट ही आने वाले हैं। और एक अगली हो सकती है मैट्रिक्स ऐसे कि जिसमें केवल और केवल 3 रो हो और 3 कॉलम हो, तब भी 9 आने वाले हैं। इसमें भी 9 एलिमेंट आएंगे। अब आपसे एक सवाल दूसरा दिया गया है। दूसरा सवाल ऐसे है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियां क्या है। देखो सवाल कह रहा है, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 अवयव हो, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है उसमें, और उस आव्यूह में 24 अवयव हैं, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 24। तो कितने प्रकार से लिख सकते हैं या फिर कितने अवयव कोटियां होंगी। देखिए ऐसे, यहां से एक ऐसा हो सकता है कि जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम कितने हो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, मतलब डॉट डॉट 24 कॉलम हो। मतलब एक ऐसे हो सकता है कि एक रो हो और दूसरा 24 कॉलम हो। तो यहां से भी तो देखिए 24 एलिमेंट आने वाले हैं, 24 अवयव आएंगे। और एक ऐसा हो सकता है कि मैट्रिक्स दूसरी तरह से हो, इसमें केवल और केवल एक रो हो, एक कॉलम हो, सॉरी, और रो कितने हो, बहुत सारे, मतलब 24 रो हो। तो मतलब कि 24 रो हो और एक कॉलम हो, इससे भी 24 अवयव आएंगे, 24 अवयव आएंगे। और एक ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है कि जिसमें 2 रो हो जाए, एक रो ये हो जाए, दूसरा रो ये हो जाए। और जो रो 2 हो गए तो कोटियां कॉलम कितने बचेंगे, 12। लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 ही आना चाहिए, इस तरह से आपको सोचना है। दोनों को मल्टीप्लाई 24 आए तो इसका मतलब 2 गुणे 12 करना पड़ेगा। अगर 2 गुणे 12 करिए तो 12 गुणे 2 भी तो हो सकता है, मतलब 12 रो हो और 12 रो और 2 कॉलम हो। इसके बाद 3 का भी हो सकता है कि कोई एक मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स हो, उसमें 3 अवयव, 3 रो और 4 कॉलम हो। और दूसरा हो सकता है कि 4 कॉलम हो, 4 रो हो, 3 कॉलम हो। उसके बाद हो सकता है, सॉरी एक मिनट, यहां से मतलब 3 हो और ये 8 हो, तो ये 8 है तो ये 3 होगा। इसमें भी 24 एलिमेंट ही आएंगे। 3 के बाद 4, एक ऐसी कोटि हो, मैट्रिक्स बनाए जिसमें 4 रो हो और 6 कॉलम हो, तब भी 24 आएंगे। और दूसरी एक ऐसे हो सकती है कि मतलब कि मैट्रिक्स बनाए जिसमें 6 कॉलम हो, 6 रो हो और 4 कॉलम हो, इसमें भी 24 आने वाले हैं। और इतने ही संभव कोटियां हो सकती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम कितने प्रकार से संभव कोटियां बना सकते हैं कि जिसमें 24 अवयव हो। अगर एक कोई मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 24 अवयव हो, उसको हम लिख सकते हैं कि 1 into 24 एक मैट्रिक्स होगी, और दूसरी होगी 24 into 1 की मैट्रिक्स बना सकते हैं। और दूसरी बना सकते हैं 2 into 12 की, और दूसरी यहाँ से बना सकते हैं 12 into 2 की।
यहाँ से भी 24 एलिमेंट ही आएंगे, यहाँ से भी 24 आएंगे, यहाँ से भी 24, यहाँ से भी 24। एक ऐसे हो सकती है 3 इंटू 8 की, और एक हो सकती है 8 इंटू 3 की, और अगली हो सकती है 4 इंटू 6 की, और ये 6 इंटू 5 की। इतनी हो सकती है कोटियां संभव, इतने सारे संभव कोटियां हो सकती हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल दिया गया है। अगला सवाल है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर 5 अवयव हों, किसी भी मैट्रिक्स में अगर 5 अवयव हों तो उसकी कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में अगर 5 अवयव बनाने हैं, अवयव कितने होने चाहिए? अगर 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां हो सकती है 1 इंटू 5 की और 5 इंटू 1 की। बस 2 ही कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन है। अगला सवाल देखिए, तो दिया गया है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां कितने प्रकार से हो सकती हैं। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में अगर 18 अवयव हैं, 18 एलिमेंट हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 इंटू 18 के फॉर्म में, और दूसरा हो सकता है 18 इंटू 1 के फॉर्म में, और अगला हो सकता है 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2। तीसरा तो 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। इतनी सारी बना सकते हैं, मतलब हम बना सकते हैं जिसमें 9 18 को अवयव हो, उसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8 के फॉर्म में, 18 के फॉर्म में, या फिर 18 इंटू 1 के फॉर्म में, 2 इंटू 9 के फॉर्म लिख सकते हैं, या फिर 9 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, आगे अभी बताए थे कि एक अवयव की रचना करना है, रचना करने वाला अभी बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाना, आपको मैट्रिक्स बनाना 2 इंटू 2 की, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनाना है, लेकिन हिंट क्या दी गई? i प्लस जे दिया गया है। तो अभी याद करिए, अभी बताए थे अगर यहाँ पर a है, ये a और ये a है, इसका लोकेशन आएगा 1 और 1, ये 1 और ये 1, ये 1 2 आ जाएगा, ये दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो ये फर्स्ट i मानते हैं, सेकंड j होता है। तो अगर ये 1 1 की बात करें तो i प्लस j करना है, i प्लस j करेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर 2 आएगा। अगर a 1 2 बात करेंगे तो 1 प्लस 2 बराबर आएगा 3 आएगा, यहाँ से 2 प्लस 1 3 आएगा, और 2 2 4 आएगा। ये i प्लस j के लिए होता था, मतलब i प्लस j के लिए बनाना है तो ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 2 3 और 3 4 आएगा। देखिए, इसके बाद अगर आपको एक चीज समझ लीजिए कि जैसे मॉड दिया गया है, किसी भी नंबर का मॉड लगा दिया गया, जैसे माइनस दिया, माइनस का 8 मॉड, और मॉड में 8 है, या फिर कोई भी एक नंबर हो सकता है, मतलब कि माइनस मॉड के अंदर माइनस x, और या फिर मॉड में है x। तो अगर हम इसको बाहर लाएंगे तो ये जो निगेटिव होता है ये बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, मतलब कि मॉड के बाहर हमेशा पॉजिटिव ही लाना होता, नेगेटिव नहीं लिखना है हमेशा ऐसे। अब इस दिया गया सवाल कि एक मैट्रिक्स बनाओ, ए मैट्रिक्स 2 इंटू 3 की, और हिंट क्या दिया है कि 2i माइनस 3j दिया गया है मॉड में, 2i माइनस 3j मॉड में। तो 2 और 3 के मैट्रिक्स बनाएंगे तो मतलब एक ऐसे मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 2 रो हो, 1 रो और 2 रो। कॉलम कितने होने चाहिए? 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम ऐसे। तो मतलब कि यहाँ a11 आएगा और ये a12 आएगा, यहाँ पर a13 आएगा, यहाँ पर a21, इसी प्रकार a22, a23। देखिए, हिंट क्या दिया है ए बनाने के लिए, ए आई जे बराबर दिया है, ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j, मतलब कि ये फर्स्ट वाला i, सेकंड वाला j, फर्स्ट i सेकंड j, फर्स्ट i और सेकंड j, इसी प्रकार सारे फर्स्ट वाले i हो जाते हैं और j हो जाता है दूसरा। तो अगर हम a11 की बात करें, a11 की, देखिए 2 इंटू 1 मॉड में माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा 2 माइनस 3 बराबर माइनस 1 मॉड में, लेकिन जब मॉड हटाएंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1।
अगर इसकी बात करें A12 की मॉड में 2 आई की जगह कितना है 1 है और -3 कितना है 2 है मॉड में, तो हो जाएगा 2 और 6, यहां से बनेगा माइनस का 4। ये भाई 2 और -6 बराबर -4, मॉड हटाएंगे तो यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 4। और A13 बात करें तो मॉड में 2 × 1 -3 × J की जगह कितना है 3 है, तो मॉड में तो हो जाएगा 2 - 9 बराबर आएगा माइनस का मॉड में 7, यहाँ से लिखते हैं 7, इसकी जगह हम 7 लिखेंगे। इसी प्रकार से आप आगे बना सकते हैं इसकी जगह और इसकी जगह और इसकी जगह, मतलब देख लेते हैं A21 मतलब मॉड में दिया है 2i कितना है i2 है माइनस j कितना है 1 है, तो हो जाएगा 3 × 1 हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1 मॉड में, और मॉड में एक तो बाहर भी 1 रहेगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। अब A22 की बात करें A22 की तो 2i -3j, i की जगह कितना है 2 और j, तो हो जाएगा 2 4 - 6 बराबर 1 मिनट 4 - 6 बराबर -2 मॉड में, तो इसकी जगह अपने सकते हैं बराबर आएगा +2, तो यहाँ हो जाएगा +2। और लास्ट बात करें A23 की तो मॉड में 2i -3j, तो 4 -3 का 9 -5 और -5 मॉड में तो बाहर आने वाला है तो बचेगा 5, मतलब यहाँ पर 5 आएगा। सवाल दिया गया था मतलब कि A23 aij बराबर एक मैट्रिक्स बनाना है 2 × 3 की, तो aij बराबर दिया है 2i -3j, मतलब i और 2i -3j लाना है, तो मैट्रिक्स से देखेंगे तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 और 3, यहाँ से सबको कैलकुलेट करके इधर कैलकुलेट किए और साथ में लिख दिए हैं। इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते थे बगैर इतना सॉल्व लिखे, इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं थे बगैर इतना लिखे, जितना ये हटा रहे हैं इसको लिखे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसको सॉल्व लिखने के लिए 1-2 दिन का क्लास लगेगा, उसके बाद आप सॉल्व डायरेक्ट लिख पाएंगे। अब देखिए अगला सवाल बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाओ, एक मैट्रिक्स 3 × 4 बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाना आपको 3 × 4 की, और लेकिन aij बराबर दिया गया है, aij बराबर है 1/2 मॉड में 3i + j। देखो aij कितना दिया है, यहाँ 2i -3j दिया गया था, यहाँ लेकिन दिया गया 1/2 3i + j दिया गया, तो सेम चीज उसी प्रकार से होगी। तो लेकिन जब A34 ही बनाएंगे A34 की 3 रो होंगे, मतलब कि एक रो ये वाला होगा, दूसरा रो यहाँ होगा, तीसरा रो यहाँ होगा, लेकिन जब कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम 3 होंगे, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, मतलब एक यहाँ आएगा, मतलब A11 होगा और A12 होगा, A13 होगा, A14 होगा और A21, A22, A23, A24। सेम प्रोसेस वही करना है, मतलब कि A11 निकालेंगे, इस i की जगह वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पहले एक केवल और केवल A11 करके देख लेते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा, क्योंकि दिया गया 1/2 3i + j, तो 3i की जगह कितना है 1 है और प्लस j और 1 है, मतलब हो जाएगा 3 और मिलके 4,
4/2 बराबर 2, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, सभी को कैलकुलेट करेंगे, एक मैट्रिक्स बनेगी, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका एक आंसर हो जाएगा। कि एक मैट्रिक्स बनाइए आप और 2 into 2 की बनाना है, एक मैट्रिक्स 2 into 2 की बनाना है, लेकिन दिया गया है Aij बराबर है 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। तो इसकी बात करें तो A मैट्रिक्स ऐसे होगी जिसकी 2 into 2 की बनाना है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक यहाँ पर A11 और A12, A21 A22, मतलब इसमें देखिए 2 रो है और एक रो ये है, दूसरा रो है, तो पहला रो कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, मतलब इसकी कोटी आने वाली 2 into 2 की, यही हमको बनाना था, यही ऐसे इस फॉर्म में आने वाली आपका आंसर आने वाला है। मतलब जब A11 की बात करेंगे तो 2i माइनस 3j करना है, A 2 into 2। अब देखिएगा यहाँ से A11 और Aij बराबर दिया है 2i माइनस जे, तो यहाँ हो जाएगा 2 into 1 माइनस 1 जगह जगह कितना है 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1 आने वाला है इसका। और A12 की बात करें, A12 तो 2 into 1 माइनस 2 बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0, और A22 की बात करेंगे तो 2i की जगह पर 2 है, माइनस जे 2 है, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2, और A21 की अगर बात करें तो 2 माइनस से 1 है, तो जगह 4 माइनस 1 बराबर 3, मतलब A11 कितना है, A11 1 निकला है, A12 है 0, और A21 की वैल्यू है 3, और A22 की वैल्यू 2। मतलब एक ये मैट्रिक्स बनेगी। देखिए अगर जल्दी से रिवीजन करें इस क्लास को पूरी, तो अभी तक हम लोग सीखे हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है और मैट्रिक्स किस तरह से बना सकते हैं, मैट्रिक्स में कितने रो होते हैं, और कॉलम की बात करें तो मतलब कि एक मैट्रिक्स इस फॉर्म में दिखाई देगी आपको, ये जो अक्षर यहाँ पर होंगे और एक यहाँ पर जो अक्षर आते हैं, ये पूरा एक रो होता है और ये भी रो होता है, लेकिन हम कौन से रो की बात कर रहे हैं, इससे कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग लिख देते हैं ये R1 की बात है और ये R2 है। और दोबारा से अगर इसकी बात करें, ये पूरा आप देखिए एक स्तंभ की तरह दिख रहा है, कॉलम की तरह दिख रहा है, तो ये कॉलम हो जाता है, ये C2 हो जाता है, सॉरी C1 होता है, और ये भी एक कॉलम दिख रहा है, तो इसको बोल देते हैं C2 बस। और इसके बाद देखें कोटि पढ़े हैं, कोटि मतलब कि इसमें कोटि की बस इतना मतलब है कि कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। आप देखिए यहाँ से एक दो रो हैं और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है, बस और केवल कोई इतना मतलब है। उसके बाद हम हर एक एलिमेंट की लोकेशन पता किए हैं, कि जैसे कि मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स यहाँ दिया गया 1 2 3 4 5 और 6, इसकी हम हर एक एलिमेंट की लोकेशन पता कर लिए हैं। तो जैसे हम आपसे बात पूछें कि A23 की वैल्यू कितनी आएगी, तो A23 का आप डायरेक्ट देख सकते हैं 2 और ये 3, तो इसका आंसर आने वाला 6। और A21 की बात करें, अगर A21 की बात करें तो A21 कितना है 2 और ये 1, तो हो जाएगा 4 आने वाला इसका आंसर। इसी प्रकार से अगर A13 की बात करें तो A1 और ये 3, इसका आंसर 3 आने वाला है। इसके बाद मैट्रिक्स बनाना सीखिए, मैट्रिक्स कैसे बनाना है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स AI से बराबर दिया गया है, 2 into 2 बनाना है, 3 into 3 बनाना है, या फिर 2 3 बनाना है, 2 और 3 into 2 बनाना है, वो बनाना सीख लिए हैं। अब आपको आगे जो अभी तक मैट्रिक्स पढ़े हैं, अब मैट्रिक्स जोड़ घटा गुणा भाग सीखना है। देखिए जोड़ घटा गुणा भाग, सब जोड़ मतलब प्लस करना है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स माइनस करना है, और 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना होगा बस। लेकिन देखिए ये दोनों
एकदम आसान है, और ये थोड़ा है कैलकुलेटिव। मतलब ये मैट्रिक्स को ऐड करना है और मैट्रिक्स को माइनस करना है। देखिए आप सवाल दिया गया जैसे कि ए बराबर, जैसे ए बराबर कोई मैट्रिक्स दी गई है आपको सामने, ये 2 3 4 और 5 दिया गया है, और बी बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 5 6 और 0। अब दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, अगर दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है तो आप देखिए यहाँ से a प्लस बी की बात करें, अगर इसका एड्रेस और इसका लोकेशन दोनों को बराबर है ना, मतलब इसका और इसका, तो 1 2 + 1 हो जाएगा, और 3 और 5 अगर जो मिलके आपस में ये हो जाएंगे, और 4 + 6 होगा, और लास्ट बचेगा 5 + 0। इसको अगर सॉल्व कर लेना है, a प्लस बी, तो यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 8 10 और 5। देखिए दो मैट्रिक्स का जोड़ घटाओ उन्हीं का संभव है जिनकी कोटियां समान हो। ठीक, ये तो जिनकी कोटि समान, अगर कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स की कोटि और अगर बी मैट्रिक्स कोटि बराबर है, तभी इन दोनों मैट्रिक्स का जोड़ और घटाव संभव है, नहीं तो संभव नहीं हो सकता। मतलब कि जब जोड़ करना है तब आपको देखना है कि मैट्रिक्स की कोटि बराबर है या नहीं, और जब माइनस करना है तब भी देखना है कि दो मैट्रिक्स की कोटि बराबर है या नहीं। अगला सवाल देखते हैं। जैसे दे दिया जाए ए बराबर कोई मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4 5 और 0, और बी बराबर मैट्रिक्स है 1 3 5 0। अब देखिए इन दोनों को अगर दे दिया जाए कि a प्लस बी कीजिए, a प्लस बी, आप यहां से देखिए पहले a प्लस बी की कोटि समान है या नहीं। अगर समान है तब तो जोड़ होगा, या अन्यथा नहीं होगा। तो अगर ए मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इसमें 2 रो है और कॉलम 3 कॉलम है, लेकिन इसकी बात करें तो इसमें 3 कॉलम है और 3 रो है और 2 कॉलम है। इसका मतलब कि इसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर नहीं आ रही, इसलिए इसका सब प्लस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पर a बराबर यही दिया गया है और b बराबर होता यहां से b बराबर 0 3 5 6 1 -7। अब आपसे पूछा जाता कि a प्लस बी कीजिए, तो आपका अगला पहला काम यह है कि आप दोनों को कोटि देखो, इसकी कितनी है 2 × 3, और इसकी भी तो देखिए 2 रो और 3 कॉलम में, इसकी भी 2 × 3 है। इसका मतलब a और b की दोनों की कोटियां, ये कोटियां और ये कोटियां दोनों बराबर है, इसका मतलब इन दोनों का प्लस संभव हो जाएगा। आप a प्लस बी कीजिए, 1 और 0, 1 + 0, यहाँ से 2 + 3, और यहाँ से 5 + 5, यहाँ से 3 और +6 हो जाएगा, 4 + 1, और जो लास्ट बच रहा है 0 प्लस और -7। जैसे कि 1 + 0 बराबर 1 आने वाला है, 2 + 3 5, और 5 + 5 10, 6 + 9 3 + 6 बराबर 9, और 4 + 1 5, और ये 0 + -7। अच्छा, माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा -7। मतलब यहां से हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर ये आंसर आने वाला है। ये अगर सेम मैट्रिक्स यही दोनों है, ये दोनों मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स अगर a माइनस करना पड़े, a - b करें, तो सेम प्रोसेस वही होगा, जहां पर प्लस था वहां माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, फिर माइनस कर देंगे।
यहाँ देखिए 1 माइनस 0, इसका आंसर 0 आएगा। 1 माइनस 0, 1 2 माइनस 3, जब 2 में से 3 घटाएंगे तो इसका आंसर आता है माइनस का 1। लेकिन जब 5 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। और इसी प्रकार से 3 में से 6 घटा रहे हैं तो इसका माइनस 3 होगा। और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और 0 में से माइनस 7 घटाएंगे तो 0 में से माइनस 7 घटाएंगे तो माइनस माइनस में क्या प्लस हो जाएगा, इसका आंसर 7 आएगा। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए और b प्लस a ज्ञात कीजिए, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए a माइनस बी और b माइनस a, तो जरूरी नहीं कि दोनों एक ही हो, अधिकतर केसों में दोनों अलग अलग हो जाती हैं। 3 1 2 0 और 5, ये कोई मैट्रिक्स A है और B मैट्रिक्स बनाते हैं। B मैट्रिक्स 3 6 2 1 0 और 8। अब इसका करना है A प्लस बी और A माइनस बी, बी माइनस ए, ये सारे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी और बी माइनस ए करना है। देखिए ए प्लस बी करेंगे, जब ए प्लस बी करेंगे तो 2 और ए 3 मिलके आपस में, यहाँ से 2 प्लस 3 और 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 और 1 प्लस 2 हो जाएगा और 2 प्लस 1 होगा, यहाँ से 0 प्लस 0 और 5 प्लस 8। यहाँ से बना सकते हैं आराम से, 3 2 5 हो जाएगा, 6 3 मिलकर 9 हो जाएगा, 1 2 मिलकर 3 हो जाएगा, 2 और मिलकर 3 हो जाएगा, 0 और 8 5 13। देखिए जब a माइनस बी की बात करेंगे तो a से b घटाना है, a से b घटाना मतलब कि 2 में से 3 घटाएंगे, 2 माइनस 3 हो जाएगा और 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, 1 माइनस 2 और यहाँ से 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0, 5 माइनस 8। इसको अगर सॉल्व करके देखते तो 2 माइनस 3 बराबर आएगा माइनस 1, 3 माइनस 6 माइनस 3 और 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और 0 माइनस 0 0 ही रहेगा हमेशा, 5 माइनस 8 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3। ये आएगा a माइनस बी। अगर b माइनस ए की बात करें, b माइनस ए, ठीक है, b ये है और a ये है, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2 और 6 माइनस 3, 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 और यहाँ से 0 माइनस 0 और यहाँ से 8 माइनस 5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा और यहाँ से 3 बचने वाला है। अब यहाँ से देखिए जो a माइनस बी किए हैं और जो b माइनस ए किए हैं दोनों बराबर नहीं है। यहाँ से ये देखिए हम कह सकते हैं कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों आएगा बराबर, लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए जरूरी नहीं है कि बराबर आ ही जाए। अब डायरेक्ट सवाल पर देखते हैं बुक की जो दिए गए हैं आपके बुक में। ये पहला सवाल है कि a बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 2, b बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 3 -2 5
और C बराबर कोई मैट्रिक्स दी गई है -2, 5, 3 और 4। तो आपको करना है a प्लस बी करना है। a प्लस बी करना है, a माइनस बी करना है, 3a माइनस सी करना है, और ए बी और बी ए अभी मल्टीप्लाई बाद में सीखेंगे। देखिए जब a प्लस बी की बात करेंगे तो a और ये दोनों मिलके जुड़ जाएंगे, मतलब इन दोनों का प्लस हो जाएगा। देखिए 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा, 4 और 3 मिलके 7 हो जाएगा, और 3 और -2 मिलके 3 प्लस -2 बराबर 1 हो जाएगा, और 2 और 5 7। जब a माइनस बी की बात करेंगे तो a माइनस बी मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और 3 माइनस 2, 3 माइनस और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 3 2 मिलके 5 हो जाएगा, और यहाँ से 2 और 2 माइनस 5 बराबर माइनस का 3। तब 3a माइनस सी करेंगे, क्योंकि 3a माइनस सी की बात करें तो यहाँ से दिया गया a, लेकिन आपको लाना क्या है 3a लाना है। तो 3a जब a बराबर दिया गया है, a बराबर है 2 4 3 2, तो 3a लाएंगे तो यहाँ अगर 3 से गुणा करा है तो यहाँ भी तो 3 से कराना पड़ेगा, तो सभी में कराना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6 और ये 12 और 9 6, मतलब 3a बराबर आएगा 6 12 9 6। तो और c कितना दिया है -2 5 3 और 4। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 2 6 माइनस -2, तो यहाँ से हो जाएगा 6, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 2 बराबर 8, मतलब यहाँ से आएगा 6 माइनस 2 बराबर 8, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, 9 माइनस 3 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2। ये आंसर है 3a माइनस सी का।